आज तो मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पहनावे और उड़ावे से ऐसा लगता है कि कितने ईमानदार नेता और अफसर हैं, लेकिन जब अंदर झांक कर देखा जाए तो पता चलता है कि सफेद पोश के अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। आज एक स्ट्रिंग ऑपरेशन फिर से दैनिक भास्कर ने की और उस स्ट्रिंग ऑपरेशन में एक बड़ा खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग में मोहन सरकार को 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का मुनाफा हुआ है और यह मोहन सरकार के ऊपर खुला आरोप लगाया गया है। 100 करोड़ रुपए 15 दिन के अंदर मध्य प्रदेश में ट्रांसफर उद्योग में मोहन सरकार ने मोटी कमाई की है या फिर मोटी मलाई छापी है। इसकी जांच कौन करेगा? मध्य प्रदेश ट्रांसफर उद्योग में 100 करोड़ रुपए कौन डकारा है, किसके जेब पर गया है, किसकी चाल थी, किसकी साजिश थी? जबकि सरकार यह दावा करती है कि हमारे यहां किसी भी तरीके से कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई रिश्वतखोरी नहीं है, लेकिन यहां तो मंत्रियों के बंगले में रिश्वत खुली मांगी जाती है, खुला रिश्वत लेने का ऐलान किया जाता है। वल्लभ भवन भोपाल में खुला रिश्वत मांगा जाता है, जिसका स्ट्रिंग ऑपरेशन आज दैनिक भास्कर ने एक बड़ा खुलासा किया है। आज एक बार फिर से दैनिक भास्कर को सैल्यूट करने का जी चाहता है, क्योंकि आज के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में मीडिया जगत जब कोई ऐसा काम सरकार के खिलाफ करता है और सरकार के अंदर की गंदगी को निकालकर जनता के बीच रखता है, तो निश्चित तौर पर वो मीडिया जगत सैल्यूट करने योग्य है। क्योंकि बहुत कम ऐसे मीडिया जगत हैं जो ऐसे खुलासे कर पाते हैं या फिर ऐसी जगह तक जा पाते हैं, क्योंकि कुछ तो चंद टुकड़ों में बिक जाते हैं और कुछ के अंदर इतना हौसला नहीं होता है कि सरकार और सिस्टम के पर्दे को या फिर पर्दे के पीछे चल रहे गंदे खेल को सामने लाकर जनता के बीच रख दें। लेकिन आज जो कुछ दैनिक भास्कर ने किया है, इसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल मध्य प्रदेश में 1 जून से 15 जून तक ट्रांसफर नीति लाई गई थी। जो अधिकारी और कर्मचारी मन मुताबिक जगह पर जाना चाहते थे, नौकरी पेशे वाले, वो जा सकते थे। और इस ट्रांसफर नीति में प्रतिबंध हटा दिया गया था, कोई भी कहीं भी जा सकता था। लेकिन इसमें 2-3 ऐसी शर्तें रखी गई थी कि उन शर्तों को पूरा कर ही वह अधिकारी अपने मन मुताबिक स्थान पर पदस्थापना हो सकता था। पहला काम यह था कि कलेक्टर और प्रभारी मंत्री की सहमति पर ही वो ट्रांसफर करा सकता था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया थी। इन सारी प्रक्रिया से गुजरते हुए वो अपनी मनचाही जगह पर जा सकता था। लेकिन इस बीच जो पैसों का या फिर यह भ्रष्टाचार का गंदा खेल खेला गया है, क्या इसकी भनक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को नहीं है? हो सकता है कि उन्हें ना हो, क्योंकि सफेद पोश के अंदर सिर्फ मोहन यादव जी नहीं हैं, बहुत सारे मंत्री भी हैं, बहुत सारे विधायक भी हैं, सत्ता के रसूखदार नेता और अफसर भी हैं, जो शायद है कि सरकार को बदनाम करना चाहते होंगे, शायद है कि सिस्टम को बदनाम करना चाहते होंगे। लेकिन जो कुछ आज हुआ है, जो स्ट्रिंग ऑपरेशन आज हुई है, इसको लेकर अगर मुख्यमंत्री मोहन यादव सख्त संज्ञान नहीं लेते हैं तो क्या सवाल सीएम साहब पर नहीं खड़ा होगा? क्या सवाल इतनी बड़ी राजनीतिक दल जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, मध्य प्रदेश में सरकार है, भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, क्या उन पर सवाल नहीं खड़ा होगा? क्या मोहन से लेकर मोदी तक सवाल नहीं किया जाएगा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का खेल सरकार और सिस्टम के अंदर खेला गया, लेकिन आपको भनक नहीं हुई, किसी ने आपको बताया भी, लेकिन आपने इसको लेकर कोई संज्ञान नहीं लिया है। आज की खबर हैरत अंगेज है। दैनिक भास्कर ने फ्रंट में छापा है, भास्कर इन्वेस्टिगेशन। एमपी में मिनिस्टर के बंगले पर ट्रांसफर डील, ऑन कैमरा बाबू बोला मंत्री बगैर नहीं होगा, एसडीओ के 15 और नर्स के 5 लाख फिक्स हैं। एक नर्स का ट्रांसफर कराने के लिए आपको 5 लाख रुपए देना होगा। एसडीओ का ट्रांसफर है तो फिर 15 लाख रुपए आपको लगेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं है, निचले स्तर प्यून स्तर के कर्मचारियों की भी एक फिक्स डिमांड है, अगर आप नहीं देंगे तो फिर आपका ट्रांसफर नहीं होगा।
ये सरकार का ट्रांसफर नीति है या फिर ट्रांसफर उद्योग धंधा है जो 15 दिन का एक सीजन होता है जो कमाने के लिए खोला जाता है? कैसे और किस नजर से देखें, किस नजर से या फिर किन शब्दों से इन्हें संबोधित करें, कुछ समझ में आता नहीं है। आज मुख्यमंत्री मोहन यादव जी से एक ही मांग होगी कि इस पूरे करप्शन का पर्दाफाश करने के लिए उन 20,000 अफसर कर्मचारियों के घर तक जाना होगा और उनसे एन केन प्रकारेण यह उगलवाना होगा कि आपने अपने ट्रांसफर के लिए कितनी रकम हमारे अफसर और मंत्रियों के बंगले में बैठे बाबुओं को या फिर किसी दलालों के माध्यम से कितनी रकम आपने दी है। ये मुख्यमंत्री साहब की जिम्मेदारी आज होगी। और अगर ये मुख्यमंत्री साहब नहीं कर पाते हैं तो फिर सवाल मुख्यमंत्री साहब के दामन पर भी उठ सकता है। जांच तो होगी और जांच के बाद बड़ी कार्यवाही भी होगी। मंत्री साहब को भी हटाना होगा और मंत्री साहब के नाम से जिन लोगों ने वसूली की है उन्हें भी हटाना होगा और 100 करोड़ रुपए के इस धंधे को वापस करना होगा। जिन अफसरों से लिया गया है उन्हें वापस करना होगा, तब जाकर इस करप्शन का पर्दाफाश होगा। अन्यथा सिर्फ इसे ट्रांसफर उद्योग ही कहा जाएगा और फिर सरकार के ऊपर तगड़ा सवाल होगा। मैं आपको इस खबर को थोड़ा सा पढ़ाता हूं, फिर जो आरोप लगे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो आरोप लगाए हैं वो भी मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी खबर बताता हूं। मध्य प्रदेश में हालिया तबादला के दौरान मंत्रियों के स्टाफ से लेकर बाबुओं तक पर रिश्वत की डील करने के आरोप सामने आए। दैनिक भास्कर के स्ट्रिंग में मंत्री के बंगले पर स्टाफ सदस्य, वल्लभ भवन पर एक बाबू और ऊर्जा विकास निगम का एक कर्मचारी ट्रांसफर के बदले लाखों रुपए मांगते और सौदेबाजी करते कैमरे में कैद हुए हैं। स्ट्रिंग में मंत्री के स्टाफ के कर्मचारी ने RAEO के तबादले में 2.5 लाख रुपए, वल्लभ भवन के बाबू ने नर्स के तबादले के लिए 5 लाख रुपए, ऊर्जा विकास निगम के कर्मचारी के ट्रांसफर के लिए 4.5 लाख रुपए मांगे। जांच के दौरान टीम ने 4 मंत्रियों, 1 विधायक, 4 बाबू अफसर से संपर्क किया था। इनमें कुछ ने किसी भी लेन देन से इंकार किया। राज्य सरकार ने 1 से 16 जून तक तबादले पर लगी रोक हटाई थी। इस अवधि में अलग अलग विभागों में 20,000 से ज्यादा तबादले हुए। प्रक्रिया के तहत ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य था। स्ट्रिंग ऑपरेशन के लिए टीम ने फर्जी आवेदनों के जरिए संबंधित लोगों तक पहुंच बनाई और भरोसा जीतने के बाद मुलाकात भी की। ये पूरी खबर है। अब आपको मैं उन लोगों का नाम बताता हूं जिन लोगों ने बंगले में या फिर वल्लभ भवन में कुर्सियों में बैठकर, सरकारी कुर्सी में बैठकर खुली डील की है। अशोक वाथम है, मंत्री के स्टाफ का कर्मचारी है। मुलाकात कृषि मंत्री के बंगले पर हुई है। जो दैनिक भास्कर की टीम है उनसे कृषि विस्तार अधिकारी के ट्रांसफर के एवज में 2.5 लाख रुपए की मांग की है, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अंकित अवधिया बाबू, पंचायत विभाग। मुलाकात मंत्रालय के 5वें फ्लोर में, वल्लभ भवन के 5वें फ्लोर में इनसे मुलाकात हुई है। नर्स के ट्रांसफर के एवज में 5 लाख तो वन रक्षक के तबादले के एवज में 1.5 लाख रुपए की मांग की है। दिनेश वकोरिया बाबू, ऊर्जा विकास निगम। यह ऊर्जा विकास निगम के दफ्तर में इनसे मुलाकात हुई है। नर्स के ट्रांसफर के एवज में 3.5 लाख रुपए इन्होंने खुला यानी ऑन कैमरे में रिकॉर्डिंग इन्होंने मांग की है। ऐसा हुआ है वल्लभ भवन में जब खुली रिश्वत की मांग की जाती है, खुला रिश्वत कांड होता है, तो फिर वहां कौन EOW लोकायुक्त विभाग ट्रैप करेगा? क्या CM साहब को इसकी भनक नहीं है? अब आपको मैं बताता हूं कि कमलनाथ जी ने आरोप क्या लगाया है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने 1 महीने चले ट्रांसफर के मौसम में भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर दिया है। पैसा दो काम लो के मंत्र का जाप करते हुए हर पोस्ट पर ट्रांसफर का खुला रेट MP में चला। अगर सारे तबादले में हुए लेन देन की ईमानदारी से जांच कराई जाए तो 100 करोड़ का घोटाला सामने आएगा। छोटे छोटे कर्मचारियों के तबादले के लिए 5-5 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। भाजपा सरकार सिर से पैर तक भ्रष्टाचार में डूबी है।